नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ध्यान प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ जिसे मैंने स्वयं अनुभव किया है। और यकीन मानिए, ये कोई साधारण ध्यान नहीं है। ये वह अद्भुत अवस्था है जहाँ साधक गहरे शून्य में विलीन हो जाता है, पर उसी क्षण भीतर से बीज मंत्र अपने आप मुख से उच्चारित होते रहते हैं। ये मंत्र साधक नहीं जपता, बल्कि चेतना स्वयं उसका जाप करती है, जबकि बाहरी मन पूर्ण मौन और शांति में डूबा रहता है। दोस्तों, यही वह रहस्य है जो मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आइए समझते हैं इसे। हमने इस साधना को नाम दिया है स्वनाथ ध्यान। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे ऑटो पायलट मोड, जहां ध्यान अपने आप चल रहा है, मंत्र अपने आप गूंज रहा है और साधक मात्र उसका साक्षी बनकर बैठा है। इस अवस्था में जाने के लिए सबसे पहली और जरूरी बात है सही आसन और ध्यान मुद्रा, क्योंकि जब शरीर स्थिर होता है तभी मन भीतर की यात्रा के लिए सहज रास्ता पाता है। कल्पना करो, तुम्हारा मन दो हिस्सों में काम करता है। एक है चेतन मन, जो अभी ये शब्द सुन रहा है, सोचता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है। दूसरा है अवचेतन मन, जो चुपचाप पर्दे के पीछे सब कुछ चला रहा है। यही तुम्हारी सांस को बहा रहा है, दिल को धड़का रहा है, आदतों और भावनाओं को थामे हुए है। सामान्य ध्यान में जब तुम मंत्र जपते हो तो यह काम चेतन मन करता है। तुम जानबूझकर जपते हो, ध्यान करते हो और सुनते हो। लेकिन स्वनाथ ध्यान में एक चमत्कारी मोड़ आता है। यहां साधक जपता नहीं, बल्कि जप स्वयं साधक को जपता है। बीज मंत्र तुम्हारे भीतर अपने आप गूंजने लगता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे दिल अपनी धड़कन खुद चलाता है। अवचेतन मन उस बीज मंत्र को पकड़ लेता है और अपनी स्वाभाविक लय में चलाने लगता है। चेतन मन उस क्षण गहरे शून्य में चला जाता है और तुम केवल साक्षी बन जाते हो। कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती, बस सुनने की और उस गूंज में खो जाने की। वैज्ञानिक दृष्टि से जब बार बार को ई क्रिया दोहराई जाती है तो मस्तिष्क में नए रास्ते बन जाते हैं। बीज मंत्र का आज इतनी गहरी छाप छोड़ देता है कि वह अवचेतन स्तर पर स्वतः संचालित होने लगता है। इस अवस्था में मस्तिष्क की तरंगें बदलने लगती हैं। तनाव और बेचैनी की बीटा तड़कर आराम और संतुलन की अल्फा लहरों में लती हैं। धीरे धीरे थीटा की गहराई खुलती है और कभी कभी साधक डेल्टा की मौन अवस्था तक ही पहुंच जाता है। यही कारण है कि स्वनाथ ध्यान में जागृत होकर भी गहरी नींद जैसा सुख अनुभव होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से बीज मंत्र केवल द्व नहीं है, वह चेतना का बीज है। जब यह अवचेतन में गूंजने लगता है तो साधक के भीतर अनाहत नाद प्रकट होता है। वह नाद जो कहीं से आता नहीं, लेकिन हर ओर से सुनाई देता है। यही नाद योग है, यही अखंड जप है। यह वक्षण है जहां साधना अब तुम्हारे हाथ में नहीं रहती, बल्कि साधना स्वयं तुम्हें साधने लगती है। तुम साधक से साध्य बन जाते हो। इसका असर गहरा और अद्भुत है। बीज मंत्र की निरंतर गूंज नकारात्मक विचारों को दबा देती है और मन को स्थिर बना देती है। अवसाद, चिंता और तनाव धीरे धीरे मिटने लगते हैं। अवचेतन के गहरे पैटर्न, डर और आघात घुल जाते हैं और मन नया तथा हल्का हो जाता है। शरीर के ऊर्जा केंद्र सक्रिय होने लगते हैं और साधक को प्राण शक्ति और आत्मविश्वास का अनुभव होता है। नींद की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है और अगर नींद कम भी हो तो भी शरीर और मस्तिष्क तरोताजा महसूस करते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि साधक साक्षी भाव में जीने लगता है। उसे यह अनुभव होता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब अपने आप हो रहा है। यही अद्वैत और आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। सरल शब्दों में, स्वनाथ ध्यान वह अवस्था है जहां चेतन और अवचेतन मन के बीच की दीवार गिर जाती है। चेतन मौन हो जाता है और अवचेतन खुद साधना को संभाल लेता है। यही कारण है कि इसे ऑटो पायलट ध्यान भी कहा जाता है। जैसे ही साधक गहरे शून्य में प्रवेश करता है, उसका शरीर स्थिर और शांत दिखता है, लेकिन भीतर उसका अवचेतन और चेतना एक अद्भुत तालमेल में काम कर रहे होते हैं। बीज मंत्र अब केवल शब्द नहीं रह जाते, वह चेतना का जीवित स्पंदन बन जाते हैं। साधक का मुख जैसे अपने आप मंत्र उच्चारित करने लगता है, पर यह उसका करने वाला मन नहीं है। यह कमान पूरी तरह चेतना के हाथ में होती है। साधक शून्य में है, बाहरी जगत से पूरी तरह कट चुका है, पर उसकी चेतना यह सुनिश्चित करती है कि बीज मंत्र निरंतर गूंजते रहें। यह वैसा ही है जैसे कोई कोमा में पड़ा व्यक्ति चलता रहता है, लेकिन उसका मन किसी दूसरे सूक्ष्म लोक या अगले डायमेंशन में फंसा होता है। यही कारण है कि यह ध्यान सामान्य ध्यान से बिल्कुल अलग अनुभव देता है। बीज मंत्र और चेतना का यह जुड़ाव इतना गहरा है कि साधक के अंदर एक स्वतः संचालित ऊर्जा प्रवाह बन जाता है।
मंत्र केवल कानों में नहीं, पूरे शरीर और अवचेतन में फैल जाते हैं। ये मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर असर करता है। इस अवस्था में साधक का शरीर स्थिर दिखता है, पर उसके भीतर चेतना मंत्र के माध्यम से अपनी शक्तियों का अभ्यास करती है। ये गहराई इतनी है कि साधक और मंत्र अलग नहीं है, दोनों एक ही प्रवाह का हिस्सा बन जाते हैं। और यही वह चमत्कार है जो केवल अनुभवी साधक ही समझ सकता है। जब साधक स्वयंनाद ध्यान के गहरे शून्य में प्रवेश करता है तो उसका शरीर स्थिर और शांत दिखाई देता है, जैसे बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट गया हो, लेकिन भीतर उसकी चेतना सक्रिय रूप से काम कर रही होती है। बीज मंत्र केवल मुख से नहीं बल्कि पूरे शरीर में गूंजने लगते हैं। हर शब्द, हर ध्वनि, हर स्पंदन अवचेतन और चेतना के बीच एक अद्भुत तालमेल से बहता है। चेतना अब जप के कमान को संभाल लेती है। साधक गहरे शून्य में है, उसका चेतन मन विशुद्ध साक्षी भाव में बैठा है, लेकिन वही साक्षी भाव मंत्र को प्रवाहित करता है। यह वैसा ही है जैसे कोई कोमा में पड़ा व्यक्ति चल रहा हो, पर उसका मन किसी अन्य ट्रैक, सूक्ष्म लोक या अगले डायमेंशन में विचर रहा हो। साधक शून्य में है, पर उसके भीतर ऊर्जा की लहरें मंत्र के साथ लगातार घूम रही हैं। बीज मंत्र और चेतना का यह गहरा जुड़ाव पूरे शरीर, मन और ऊर्जा केंद्रों में फैलता है। हर चक्र धीरे धीरे जागृत होता है, प्राण ऊर्जा का प्रवाह स्थिर और तेज हो जाता है। मन का ध्यान किसी बाहरी वस्तु पर नहीं, केवल भीतर की ध्वनि और कंपन पर केंद्रित रहता है। इस प्रक्रिया में शरीर स्थिर है, पर भीतर चेतना ऊर्जा का संचालन कर रही होती है, जैसे कोई अनुभवी संगीतकार अपनी रचना को बिना रुके बजा रहा हो। साधक और मंत्र अब अलग नहीं है, ये एक एकीकृत प्रवाह बन जाता है। चेतना के नियंत्रण में मंत्र, मंत्र के माध्यम से ऊर्जा का संचार और ऊर्जा के संचार से चेतना की गहराई का अनुभव। साधक अब केवल साक्षी नहीं बल्कि उस साक्ष्य और अनुभव का हिस्सा बन जाता है। ये वह अवस्था है जहां साधक अपने भीतर की शक्ति को महसूस करता है, अपने अवचेतन और चेतन मन की गहराई को समझता है और धीरे धीरे आत्मिक जागरण और नाद योग का अनुभव करता है। हर बार जब यह बीज मंत्र स्वतः उच्चारित होता है, साधक का शरीर स्थिर दिखाई देता है, लेकिन भीतर चेतना एक अद्भुत समरसता में मंत्र को संचालित करती रहती है। यह गहराई इतनी शक्तिशाली है कि साधक महसूस करता है, मैं नहीं कर रहा, सब कुछ स्वयं हो रहा है। यही अनुभव साधक को ऑटोपायलट ध्यान और स्वयंनाद ध्यान की असली शक्ति का एहसास कराता है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्वयंनाद ध्यान केवल मंत्र जप या बैठे रहने की प्रक्रिया नहीं है। ये एक ऐसी गहन साधना है जिसमें शरीर, चेतना और अवचेतन मन को एक साथ प्रशिक्षित करना पड़ता है। यदि शरीर स्थिर नहीं है या मुद्रा सही नहीं है तो ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाता है और अवचेतन मन मंत्र के साथ तालमेल नहीं बना पाता। यही कारण है कि शुरुआत में सिद्धासन बैठना बेहद महत्वपूर्ण है। पीठ सीधी, कंधे ढीले, हाथों की सही मुद्रा, ये सब केवल शारीरिक आराम के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा के सही प्रवाह और ध्यान की गहराई के लिए आवश्यक हैं। हाथों की मुद्रा, जहां हथेलियां और उंगलियां आपस में फंसी होती हैं, केवल स्थिरता और संतुलन नहीं देती बल्कि यह ऊर्जा केंद्रों, चक्रों के बीच एक पुल का काम करती है। थोड़ा दबाव महसूस होना जरूरी है क्योंकि यह संकेत है कि हाथों में ऊर्जा स्थिर होकर बह रही है। यदि यह दबाव या स्थिति सही नहीं होगी तो मंत्र का प्रवाह और अवचेतन मन के साथ तालमेल कमजोर होगा। ध्यान रहे कि इसे हर दिन कम से कम 2 घंटे करना आवश्यक है। शरीर और मन को अभ्यस्त होने में समय लगता है। पहले कुछ दिनों में तुम्हारा मन विचलित हो सकता है, मंत्र सही नहीं गूंजेंगे, लेकिन लगातार अभ्यास से यह पूरी तरह स्वतः संचालित हो जाएगा। अब आंखें बंद करके मूलाधार चक्र के बीच मंत्र लन का उच्चारण करना शुरू करें। इस मंत्र को लोरी की तरह धीमी और गहरी आवाज में दोहराएं। 3 बार जप के बाद हर अंतराल में कुछ क्षण मौन में रहें। यह मंत्र और मौन का चक्र शरीर, मन और अवचेतन को एक साथ प्रशिक्षित करता है। बीज मंत्र के दौरान मौन इस प्रक्रिया का उतना ही हिस्सा है जितना मंत्र। मौन में अवचेतन मंत्र की ऊर्जा को पकड़ता है और उसे भीतर फैलाता है। शरीर थकने और नींद आने पर उठना नहीं चाहिए। इस दौरान शरीर आराम की स्थिति में होता है, लेकिन चेतना सक्रिय रहती है और मंत्र स्वयं बहते रहते हैं। इसका महत्व यह है कि जब शरीर और चेतना सहज हो जाते हैं, तब स्वयंनाद ध्यान अपने आप घटित होता है। इस सहजता और स्वाभाविकता के बिना मंत्र का प्रवाह और चेतना का तालमेल अधूरा रह जाता है। यही कारण है कि यह प्रक्रिया इतनी जरूरी है। यह केवल मंत्र जप नहीं है,
बल्कि साधक को उसकी गहरी चेतना और अवचेतन मन के साथ जोड़ने वाली साधना है। इस प्रक्रिया से साधक अपने भीतर की शक्ति और ऊर्जा को महसूस करता है, और यही गहरी ध्यान अवस्था का प्रमाण है। जैसे ही तुम धीरे धीरे स्वयं ध्यान में उतरते हो, शरीर स्थिर और शांत रहता है, लेकिन भीतर चेतना पूरी तरह सक्रिय हो जाती है। बीज मंत्र अब केवल शब्द नहीं रह जाता, वह ऊर्जा का स्पंदन बन जाता है। यह स्पंदन सीधे अवचेतन मन और ऊर्जा केंद्रों तक पहुंचता है। साधक का मुख मंत्र उच्चारित करता है, लेकिन कमान पूरी तरह चेतना के हाथ में होती है। यह अवस्था वैसी है, पर उसका मन किसी सूक्ष्म लोक या अगले डायमेंशन में विचर रहा हो। शरीर स्थिर, पर अंदर ऊर्जा का प्रवाह लगातार चलता रहता है। हर मंत्र की गूंज अवचेतन में बसी ऊर्जा को जागृत करती है, और चक्रों मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्या, सहस्रार में संतुलन और जागरण लाती है। प्रत्येक चक्र धीरे धीरे सक्रिय होता है। मूलाधार से ऊर्जा ऊपर उठती है, स्वादिष्ठान में स्थिर होती है, मणिपुर में शक्ति और आत्मविश्वास देती है, अनाहत में प्रेम और स्नेह का अनुभव कराती है, विशुद्ध में स्पष्टता और संचार बढ़ाती है, आज्या में दृष्टि और निर्णय क्षमता को गहरा करती है, और सहस्रार में पूर्ण चेतना का अनुभव कराती है। इस दौरान साधक केवल साक्षी नहीं रहता, वह अनुभव करता है कि बीज मंत्र और चेतना एक प्रवाह में विलीन हो गए हैं। मंत्र केवल कानों में नहीं, पूरे शरीर में महसूस होने लगते हैं। ऊर्जा का यह प्रवाह तुम्हें भीतर से मजबूत या संतुलित और जागृत बनाता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे साधक को दिखाती है कि किस तरह शरीर, मन और चेतना एक एकीकृत प्रणाली की तरह काम कर सकते हैं, और यही गहरी ध्यान अवस्था का वास्तविक प्रमाण है। स्वयं ध्यान साधक को यह एहसास कराता है कि अब साधना उसके हाथ में नहीं, बल्कि स्वयं उसके भीतर घटित हो रही है। साधक केवल अनुभव करता है, साक्षी बनकर। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, यह प्रवाह स्थिर और गहरा होता जाता है। मंत्र के प्रत्येक उच्चारण में अवचेतन सक्रिय होता है, ऊर्जा केंद्र जागृत होते हैं, और चेतना का विस्तार होता है। यह वह अवस्था है जहां साधक के भीतर शक्ति, शांति और आत्मज्ञान का सामंजस्य निर्मित होता है। दोस्तों, जब तुम नियमित रूप से स्वयं ध्यान करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगता है कि यह सिर्फ मंत्र जपने की प्रक्रिया नहीं है, यह तुम्हारे पूरे शरीर, मन और अंदर की चेतना का खेल है। शुरुआत में तुम्हारा शरीर बस बैठा लगता है, लेकिन भीतर सब कुछ हिलता डुलता चलता रहता है। बीज मंत्र जैसे खुद ब खुद तुम्हारे अंदर गूंजने लगता है। तुम्हारा मुख मंत्र बोल रहा होता है, लेकिन असली कमान तुम्हारी चेतना के हाथ में होती है। बीज मंत्र धीरे धीरे तुम्हारे शरीर और चक्रों में फैलता है। मूलाधार से ऊर्जा ऊपर उठती है, जैसे कोई धारा बह रही हो, और धीरे धीरे हर चक्र जागृत होता जाता है। तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर शक्ति बढ़ रही है, मन शांत हो रहा है, और हर सोच और भाव थोड़ा हल्का और साफ हो रहा है। और यह सब अचानक नहीं होता। शुरुआत में शरीर और मन उलझते हैं, ध्यान भटकता है, कभी थकान आती है, लेकिन धीरे धीरे यह सब अपने आप बैठ जाता है। मंत्र खुद बहता है, मौन खुद आता है, और तुम बस साक्षी बन जाते हो, जैसे तुम्हारे अंदर कोई जादू हो और तुम उसे देख रहे हो। जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि अभ्यास के साथ यह अनुभव और गहरा होता है। तुम्हारी चेतना और अवचेतन इतनी खूबसूरती से तालमेल में आ जाते हैं कि तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं कर रहा, सब अपने आप हो रहा है। और यही शक्ति, यही शांति, यही आत्मज्ञान है जो जीवन में बदलाव लाती है। जब लगातार इसे 2-3 घंटे हर दिन करते हो, तो यह सिर्फ ध्यान नहीं रह जाता, यह तुम्हारी आदत बन जाती है, तुम्हारा तरीका बन जाता है सोचने, महसूस करने और जीने का। मन शांत रहता है, विचार साफ रहते हैं, और अंदर से एक तरह का भरोसा और शक्ति आती है जो जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ देती है। दोस्तों, यही कारण है कि स्वयं ध्यान इतना अलग, इतना खास और इतना असरदार है। यह केवल मंत्र का जप नहीं, यह तुम्हारे अंदर की पूरी चेतना और ऊर्जा को जगाने का तरीका है। और एक बार जब तुम इसे समझ लेते हो और शरीर अवचेतन इस प्रवाह में अभ्यस्त हो जाते हैं, तो सच में तुम्हें लगता है जैसे जीवन का हर पल खुद ब खुद सही दिशा में चल रहा हो। दोस्तों, अब तुम समझ ही गए हो कि स्वयं ध्यान कितनी गहरी और शक्तिशाली प्रक्रिया है। यह केवल मंत्र जपने की साधना नहीं, यह तुम्हारे भीतर की चेतना और अवचेतन को जोड़ने का तरीका है। जैसे जैसे तुम इसे नियमित करते हो, तुम्हारा मन शांत होता है, अंदर की ऊर्जा जागृत होती है, और हर दिन का अनुभव हल्का, खुशहाल और संतुलित लगने लगता है। याद रखो, शुरुआत में थोड़ा अभ्यास और धैर्य चाहिए। शरीर और मन धीरे धीरे अभ्यस्त होते हैं,
और एक समय के बाद ये ध्यान स्वतः अपने आप सक्रिय हो जाता है। तुम बस साक्षी बनते हो और यही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया और तुम भी अपने जीवन में गहरी शांति, शक्ति और आत्मज्ञान महसूस करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करो ताकि वे भी इस अद्भुत ध्यान का अनुभव ले सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो ताकि हम और भी ऐसे शक्तिशाली ध्यान और साधना के अनुभव आपके लिए ला सकें। याद रखो, ये केवल एक वीडियो नहीं, यह तुम्हारे अंदर के वास्तविक बदलाव की शुरुआत है।